सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हमारी ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस का जो सेट है वो हर चैप्टर के लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कवर हो सके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो लगभग 40% पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेशन से आने वाला है। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट जिससे हम पढ़ाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेशन के लिए, उसका संबंध है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक से। और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, यानी कि संविधान का राजनीतिक दर्शन। और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर भी है। इससे पहले हम 9 वीडियो लेक्चर्स इस सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन्हें नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसे भी पहले देख लें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो चैप्टर है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम जो है वो पैसेज को डिस्कस नहीं करेंगे। आप पैसेज को एक बार ज़रूर पढ़ लें और हम चलते हैं इसी पैसेज के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भविष्य की प्रतिदृष्टि से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये संविधान के मूल्यवान दर्शन की बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है संविधान के दर्शन की उत्पत्ति कब हुई। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हमने जो है वो संविधान के दर्शन के ऊपर चर्चा की। और वहीं से हमने समझा कि हमारे भावी भविष्य में संविधान की क्या महत्वता है और उसके अंदर हमें किन तथ्यों को समाहित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस दृष्टि का परिष्कार किसके द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है संविधान सभा के द्वारा ही इस दृष्टिकोण पर चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार जो है वो हमें संक्षेप में कहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, वो हमें देखने को मिलता है संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि संविधान की प्रियम्बल में। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसका संबंध है अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों से। तो देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, क्योंकि इस पे भी कई तरीके के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो अभिकथन है उसमें पूछा गया है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से संबंधित है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर कारण जो यहाँ पर दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो देखिए, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष दर्जा जो है वो प्रदान करता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 371 है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी हेल्पिंग बुक में भी है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये नई सीरीज है जिसमें आपको सही और गलत बताना होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं
उनमें से आपको सही विकल्प की जो है वो चर्चा करनी है और यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार के संविधान वैधानिक शक्ति प्रदान है, तो ये नहीं है। दूसरा जो हमारा है कि अनुच्छेद 370 का संबंध उत्तर पूर्वी राज्यों से है, तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या है, गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। थर्ड है भारत में मतदान के लिए एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि थर्ड का सही। फोर्थ है रोलेट एक्ट द्वारा गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता का हनन हुआ था, तो स्टूडेंट ये भी हमारा सही ऑप्शन है। और लास्ट जो है हमारा राजा राम मोहन राय ने व्यक्ति के अधिकारों पर विशेषकर महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया था, तो ये भी हमारा राइट आंसर, तो इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है, ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? बहुत फेमस कोटेशन है, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे, उनके द्वारा ये जो कोटेशन है वो दी गई थी और वर्तमान समय तक भी ये जो कोटेशन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी हम डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि मूल जो संविधान है उसमें 22 भाग जो है वो हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बी.एन. राव जी जो थे उन्हें ही संवैधानिक सभा का सलाहकार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है वो उल्लेख देखने को नहीं मिलता है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि जो संघीय शब्द है इसका उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन है किसने तर्क दिया कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी राज्य को उन्हें वह साधन प्रदान करने चाहिए जिनके द्वारा उनकी आवश्यकताओं का संचार किया जाता है? तो ये बेसिकली पूछा गया है कि ये कोटेशन जो है ये किसके द्वारा दी गई है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये कोटेशन दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो यहाँ पर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से डैश रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस डैश में आपको क्या बन रहा है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि असममित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लोकमान्य तिलक के द्वारा ये कोटेशन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है, तो देखिए अथवा में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर सेम रहेगा और क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत एक क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन ही है, वो क्या है कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो प्रस्तावना में क्लियरली मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किसने कहा कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि मकौले ने ये शब्द जो है वो कहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपने बिल्कुल सही गेस किया ऑप्शन डी, यानी कि भारत के जो लोग हैं वही यहाँ पर शक्ति का प्रमुख स्रोत है। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या है। यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि नेहरू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन है
कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक उपलब्धि में परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन बी, यानी कि संविधान सभा के तर्क के आधार पर निर्णय लेना जो है वो यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन है वो किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है और यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1976। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता जो है वो नहीं है? और सुन, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा के किस सदस्य द्वारा समाजवाद का समर्थन किया गया था? तो बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर है आपका सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान गांधी जी के विचारों से प्रेरित है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं ये सभी गांधी के विचारों से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रकार का संदर्भित करती है। तो यहाँ पर क्या करती है? वो करती है ऑप्शन बी, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किसका प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो है वो देखा जा सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान सभा की विशेषता नहीं है? स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है भारतीय संविधान सभा की विशेषता। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला गैर आधिकारिक प्रयास जो था वो कौन सा था? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि भारत का संविधान विधेयक 1895 और यही आपका राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जापानी संविधान को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी और ये है शांति संविधान। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजन की वकालत करता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, क्योंकि आपने संघवाद और भी अच्छे से पढ़ रखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये दोबारा से समझाने की आवश्यकता है। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है जिसका अर्थ है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों से दूर रहेंगे? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है, यानी कि पारस्परिक बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 37 है, शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत सरकार की किन तीन शाखाओं के बीच वितरण और वकालत करता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये सरकार के जो तीनों अंग है ये तीनों ही क्या है, शक्तियों के विभाजन के आधार पर चलते हैं और कोई भी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि संघ या यूनियन बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य बढ़ावा देना है, किसको बढ़ावा देना है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक न्याय और समानता। तो ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही सिंपल इसका आंसर है। बिल्कुल सही गैस किया आपने, आर्टिकल 32। तो आई होप अब आप इस बुक के सभी चैप्टर्स के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और वहां पर भी हम हर चैप्टर के लिए 40 क्वेश्चंस का सेट लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।